ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। ये पर्व विद्यार्थियों के लिए काफ़ी होता है क्योंकि इस दिन ज्ञान, विद्या, संगीत की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन से ही छोटे बच्चों को विद्या आरंभ संस्कार भी दिए जाते हैं। देवी भागवत के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द व शक्ति की देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी माता रति की पूजा करने का विधान है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल, माला, वस्त्र आदि चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन सरस्वती माता की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मनुष्य जाति का आवरण किया, लेकिन त्रिदेव अपनी सृजन से संतुष्ट नहीं हुए। त्रिदेव को लगता था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में शांति ही शांति है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शिव से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव एक चतुर्भुजी सुंदर सी स्त्री की थी, जिनकी एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ से तथास्तु मुद्रा को संबोधित कर रही थी, जबकि अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। त्रिदेव ने उनका अभिवादन किया और उनसे वीणा बजाने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने त्रिदेव का अभिवादन स्वीकार करते हुए जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, तीनों लोकों के सभी जीव जंतु और प्राणियों को वीणा की मधुर नाद प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं। ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है। ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करनी है, ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे की तकलीफ को समझ सकें। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को आवाज़ प्रदान करी। समस्त लोग वीणा के मधुरता में भाव विभोर हो गए। माँ की वीणा की मधुरता से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हो गई। इस कारण त्रिदेव ने माँ को सरस्वती के नाम से संबोधित किया। जब वह प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के अनुरोध पर उन्होंने अपनी वीणा से ब्रह्मा की रचना को जीवन प्रदान किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो पहला अक्षर सा निकला, जो वर्णमाला 7 संगीत सुरों 7 स्वरों में से पहला है। इस प्रकार ध्वनि रहित ब्रह्मांड को ध्वनि प्राप्त हुई। इससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती का नाम वागीश्वरी रखा। उनके हाथ में वीणा है, इसलिए उन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी को माता सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पूजा के दौरान पीले फूल और पीले मिष्ठान का भोग माँ को प्रसन्न करता है और इस व्रत से व्यक्ति को आत्मज्ञान और बोध की प्राप्ति होती है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति शिक्षा और कला के क्षेत्र में उन्नति हासिल करता है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी तथा ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। इसलिए इस दिन सरस्वती देवी का जन्म बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में सरस्वती यंत्र स्थापित करते हैं। इस दिन 108 बार सरस्वती मंत्र के जाप करने से अनेक फायदे होते हैं। इस दिन बच्चों की जुबान पर केसर रखकर नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण कराया जाता है। इससे वाणी, बुद्धि और विवेक का शुभ आशीष मिलता है। मंत्र है ओम ऐंग महासरस्वत्यै नमः। कुछ अन्य कथाएं इस प्रकार हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर की इच्छा से आद्या शक्ति ने अपने आप को 5 भागों में विभाजित कर लिया। राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती, ये सभी देवियां भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों से प्रकट हुई थीं। श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में भी आद्या शक्ति अपने आप को 3 भागों में विभाजित करने की कथा मिलती है। आद्य शक्ति के
तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से विख्यात हैं। भगवती सरस्वती सत्व गुण संपन्न हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, जिनमें वाक, वाणी, गिरा, भाषा, शारदा, वागीश्वरी, ब्राह्मी, सोमलता, वाग्देवी और बाघ देवता आदि ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बसंत पंचमी के दिन हमें इस प्रकार से माँ सरस्वती की साधना करनी चाहिए। बसंत ऋतु को कामोद्दीपक भी कहा गया है, क्योंकि इस ऋतु में ही सभी प्राणियों में संसर्ग होता है और वह प्रेमालाप में लीन हो जाते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में रति और कामदेव की पूजा करने का भी प्रचलन रहा है। वसंत ऋतु के बारे में ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है, सरस्वती परम चेतना है। वे हमारी बुद्धि, समृद्धि तथा मनोभावों की सुरक्षा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वसंत को अपनी विभूति माना है और कहा है, ऋतु नाम कुसुमाकरः। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। ये थी बसंत पंचमी की कथा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सब मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय माँ सरस्वती। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती, जय भगवान कामदेव, जय माता रति।